पुत्र हो जाता ना तो समझ लेते परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। अब पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। अरे क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा यदि घर में नहीं होता है ना तो 2-4 वर्ष होते हैं, सोचते हैं क्या करें, भाग्य में नहीं है, छोड़ो काहे को रोए। और बेटा होकर के मर जाए मैया तो मन में 2-4 महीना पीड़ा होता है, भाई हुआ तो था, मर गया, हम करे क्या। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि पुत्र नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है मैया, जीवन भर रुलाता है, जीवन भर रुलाता है। और पुत्र की ज्यादा कामना है ना तो मेरे गोविंद को पुत्र मानो ना, मेरे गोपाल को पुत्र मानो ना। हे पंडित जी, ये संसार के बेटे धोखा दे देंगे। हे गोविंदपुर की मैया, हम आपसे कह रहे हैं, जिस बेटे को आप लालन करते हैं, पालन करते हैं, वो अंत में बेटा करता क्या है मैया? वो अंत में करता क्या है मालूम है? हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, हमारी खोपड़ी फट जाती है, उसमें 1 लोटा घी भर देता है और इसी काम के लिए वाचना करते हैं कि हे भगवान, हमारे घर में पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो। और यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया मैया, वो पुत्र अगर नालायक निकल गया तो 50 लोटा भी घी भर देगा ना तो आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए गोविंद को पुत्र मानो ना। 3 बेटा आपका है ना, 3 बेटा है अगर आपका तो 4था बेटा भगवान को, मेरे गोपाल को बना लो।
क्या होता है वो कृपा करके 2 मिनट आप लोग शांति बनाकर सुनेंगे। एक पति और पत्नी थी, तो पत्नी बोलती थी कि पति से कि चलिए एक जगह राम कथा हो रहा है। तो पति बोले कि राम कथा हो रहा है तो क्या हो रहा है, तुम जाओ सुन के आना। बोला अरे भाई कली काल में जो सुनेगा उसी का फल मिलेगा, हम तो सुन के आते ही हैं, आप भी चलिए। तो इसी तरह से 3 घंटा के कथा में झगड़ा करते करते 2.25 घंटा घरे बिता देता था, घर में ही झगड़ा करते। अब आखिरी में जाता था तो पंडित जी कहते थे कि अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद लीजिए। अब वो आदमी सोचे ये कौन कथा कर रहा है बाबा, आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद लीजिए। चल गया। फिर दूसरा दिन बोला पत्नी कि चलिए कथा सुनने के लिए। फिर वही झंझट लगा दिया कि तुम जाओ, और करते करते 2.25 घंटा बिता दिया। 2.25 घंटा बिताया। जब 15 मिनट बचा तो कथा में गया। तो कथा में फिर वही बात, पंडित जी बोले कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद लीजिए। अब घर में जाकर पत्नी से पूरा झगड़ा करने लगा कि ये कथा में कभी नहीं ले जाना, पंडित जी कुछ जानता ही नहीं है, जानता है आइए आइए, बैठिए बैठिए और प्रसाद लीजिए, ये कौन कथा सुनने जाती है। बोला अरे भाई टाइम से जाएगा तब ने कथा सुनेगा, 15 मिनट में क्या सुनाएगा पंडित जी। अब उसी दिन उसका घर चोर आया। चोर आया तो 10 मिनट के कथा में सीखा था आइए आइए, तो चोरवा तो बोलता है कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद लीजिए। अब चोर सोचा रे ये तो हमको पहचान लिया है। वो बेटा चोर भाग गया। अब रात भर उसको नींद नहीं आई। बोला भियान सुबह होगा और इनसे माफी मांगेंगे। अब 5 चोर आकर पैर में गिर गया और उनसे माफी मांगा कि मालिक रात में हम ही आपके घर में चोरी करने के लिए आए थे। तब उसको पता चला कि 10 मिनट के कथा में हमको मेरा घर में चोरी होने से बच गया। जब 3 घंटा के कथा सुनेंगे तो मेरा क्या क्या नहीं बच जाएगा। कोई वृंदावन बिहारी की जय। हमारे दामोदर बाबा, नेपाल बाबा, दीपक जी आपके गांव नगर में ऐसे ऐसे संत ब्राह्मण पधारे हैं और ठाकुर जी की कथा से जोड़ रहे हैं मैया इस गांव नगर में रह करके। सभी कोई एक बार हमारे दामोदर बाबा, हमारे पांडे परिवार के लिए जयकारा लगा दो मैया। विप्र कुलभूषण पांडे परिवार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। स्वामी सुंदर तेरी आरती बिहारी तेरे आरती हरि राधा सती है तेरी आरती
छवि बनी मारी देखी छवि में बापे बिहारी तेरी बापे बिहारी तेरी आरती गिरधारी तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी हरि बोल सीता चरणों से निकली है गंगा कहानी चरणों से निकली है गंगा जिसने दुनियाओं के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं बापे बिहारी तेरी बापे बिहारी तेरी आरती गिरधर तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी कुंज बिहारी